बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पे तनकीद नहीं करता, मुझे उन पे तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया है? मेरे अजीज, बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज़्ज़त आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते हैं जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करना चाहे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूँ। बच्ची दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली, और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफ़ा पढ़, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, आज मैं आगे गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, तो पर्दा फट गया।
माएँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है, वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया। अर्दशीर नाम का बादशाह था। हज़रत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते हैं। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था। उसने इस तरह के करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अक्लमंद ज़ीरक था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बारगी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न और जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना है, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती, तो बादशाह कहने लगा क्या है, कहने लगी बिस्तर में कुछ है मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ नहीं होती, तो उसने कहा तो इतनी नरमो नाजुक है कि धागा। कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बैलेंस सोते वक्त खराब ना हो जाए, और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया। कहने लगा बुलाओ कनीज़ों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे, किधर भगा दे। ये जिसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बनेगी। इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल हवा लड़ा ना बोल बैठी होंदे खसम नाराज बड़बोलियां दे, कां सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪੈਨ ਤੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी। अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद ज़िंदगी बनाएं, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। ज़रूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मज़े के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खर के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। फरमाया ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगी, और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अजाब है जो अल्लाह के रास्ते से बहक गए। और क्यों सख्त अजाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। तो आखिरत का दिन भुला दिया, पीछे का ख्वाहिशों के पीछे ना चलना तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगी।
مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب قریب کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی یعنی میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔ بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، ہیں ہم غریب لوگ۔ نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کہنے چھاٹ ہے تو ڈیزائن بڑے لوگوں پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی،
किधर हैं वो गरीब लोग? वो तो पता नहीं बेचारे कहाँ सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशात नफसानियाँ इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे, रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही है। ये सारी जद्दोजहद, मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाहर एक लॉन होता है, उससे सब्र नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, डेरा होता है, उसकी अलग हमें ज़रूरत है ना। इतने पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारें कि दुनिया से जाने लगे तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाए, ना ना, इतने ना। अपनी ज़िंदगी मुख्तसर, महदूद, थोड़ा सा, थोड़ी ख्वाहिशात, गिने हुए पैसे, नफ़े तुले काम। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें, हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं। मसाइल अखराजात के, आमदन के थोड़े हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊँ, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ। और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। हम तो टाइम दे के रोटी खाते हैं, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का यानी टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का अपनी ख्वाहिशात को समेटो, वरना ये गुलाम बना लेगी। मैं आपको सही बताता, बचपन में, जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ दें, पर वो रच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं अब्बा बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए। वापस आए, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना अपनी ज़िंदगी को महदूद करके रखा, महदूद। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे, यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। कुछ जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफ़ा कुछ बातें बताते हैं, इस्लाह करते हैं, उसमें मज़ा आता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती? तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है, और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। तो उमर फरमाने लगे, बोलो। अर्ज़ की, मदी क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत खत्म हो गई है? हज़रत उमर कहने लगे नहीं। तो फरमाने लगे, मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं? तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील, 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे। अर्ज़ की नहीं। तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फ़ारसी, उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? तो जनाब उमर फ़ारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज़ था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज़ नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज़ पहले 6 सालन खाएं, मैं कौन मना करने वाला, पर वो उमर थे ना, उमर का मनसब और है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का। हज़रत सैयदना बहलोल दाना, बंदा सादा था तो नाम उसका दाना था। आप बैठे थे तो हारून रशीद का लश्कर आने लगा, तो वो एक बंदा दौड़ा आया, कहने लगा बाबा रास्ते से उठ जा, हारून रशीद आ रहा है। तो आप फरमाने लगे, तू गुलाम है ना, तूने ड्यूटी कर दी है ना, इतला दे दिया, मेरी मर्जी उठूँ चाहे ना उठूँ,
تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے۔ جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا، تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا، تو غلام نہیں تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا، تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا۔ فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی۔ دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام، ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی، خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ رشتہ داری، خواہشات۔ غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے، میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی، صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت۔